प्रिय छात्रों, आज हम लेखन विभाग में सूचना लेखन की पुनरावृत्ति करेंगे। सूचना क्या होती है, सूचना पत्र का प्रारूप कैसा होता है और सूचना लेखन के कुछ उदाहरणों को आज की पुनरावृत्ति में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूचना क्या होती है। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। किसी महत्वपूर्ण जानकारी को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। सूचना कम शब्दों में शिष्टाचार पूर्ण भाषा में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। सूचना में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में लिखित रूप में जानकारी दी जाती है। आइए सूचना पत्र का प्रारूप देखते हैं। सूचना लेखन का प्रारूप। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सूचना को एक बॉक्स के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले सूचना में आपको कितनी विषय वस्तु लिखनी है उसके आधार पर एक बॉक्स बना लें। तदुपरांत सबसे पहले ऊपर केंद्र में सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले केंद्र में जो सूचना प्रसारित करा रही है उस संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति में बाईं तरफ दिनांक लिखनी चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति में बाईं तरफ दिनांक लिखी जाती है। अगली पंक्ति में केंद्र में सूचना लिखना चाहिए। दिनांक लिखने के बाद अगली पंक्ति में केंद्र में सूचना शब्द लिखना चाहिए। इसके बाद अगली पंक्ति में केंद्र में सूचना का शीर्षक लिखना चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति के केंद्र में सूचना का शीर्षक लिखते हैं। तदुपरांत अगली पंक्ति में एक अनुच्छेद में सूचना की विषय वस्तु लिखनी चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति में एक अनुच्छेद में सूचना की पूरी विषय वस्तु लिखी जाती है, जिसमें दिनांक स्थान के साथ पूरी जानकारी दी जाती है। अंत में बाईं तरफ सूचना लिखने वाले का नाम और पद लिखना चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु लिखने के बाद अंत में बाईं तरफ सूचना लिखने वाले का नाम और पद लिखना चाहिए। आइए सूचना के प्रारूप को हम फिर से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना एक बॉक्स के अंदर लिखी जाती है। तो सूचना के लिए एक बॉक्स, यहाँ देखिए बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बना लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले केंद्र में सूचना प्रसारित करने वाली संस्था या संगठन का नाम लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जो संस्था सूचना दे रही है उसका नाम। ठीक है, तो संस्था या संगठन का नाम लिखा जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति में बाईं तरफ दिनांक लिखी जाती है। दिनांक जिस दिन सूचना प्रसारित की जा रही है उस दिन की लिखी जाती है, तो दिनांक लिखनी चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति के केंद्र में सूचना शब्द लिखा जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति के केंद्र में सूचना का शीर्षक लिखा जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति में अनुच्छेद बना करके सूचना की विषय वस्तु लिखी जाती है।
जिसमें सूचना से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। अंत में सूचक का नाम और पद लिखा जाता है। सूचक कहते हैं सूचना लिखने वाले को। ठीक है, तो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। सूचना एक बॉक्स के अंदर लिखी जाती है, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले पंक्ति के केंद्र में जो सूचना दे रही है उस सूचना को प्रसारित करने वाली संस्था या संगठन का नाम लिखना चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति में बाईं तरफ सूचना प्रसारित करने की तिथि या दिनांक लिखनी चाहिए। उसके बाद केंद्र में सूचना शब्द लिखा जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति में केंद्र में सूचना का शीर्षक लिखा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद बनाकर सूचना की विषय वस्तु लिखी जाती है, जिसमें सूचना से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। अंत में सूचक का नाम और पद लिखा जाता है। सूचक कहते हैं सूचना लिखने वाले को। ठीक है, आइए सूचना कैसी लिखी जाती है इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है, आप बाल विकास विद्यालय नई दिल्ली की शिक्षिका सविता जैन हैं। विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातःकालीन योग कक्षाएं चलाई जाएंगी। इससे संबंधित सूचना आलेख तैयार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम है, दिया हुआ है ये बाल विकास विद्यालय नई दिल्ली। ठीक है, सूचक का नाम भी दिया है सविता जैन, पद दिया है शिक्षिका। ठीक है, विषय दिया है योग की कक्षाएं चलाने हेतु। ठीक है, तो इससे संबंधित सूचना आपको तैयार करनी है। तो सूचना कैसे लिखेंगे आइए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के केंद्र में सूचना प्रसारित करने या कराने वाली संस्था का नाम लिखेंगे। तो यहाँ हमने प्रश्न में देखा था सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम है बाल विकास विद्यालय नई दिल्ली। इसके बाद अगली पंक्ति में बाईं तरफ जिस दिन सूचना प्रसारित कर रहे हैं उस दिन की दिनांक डाली जाती है। तो दिनांक लिखी है 11 दिसंबर 2020। उसके बाद केंद्र में सूचना शब्द लिखा जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति में केंद्र में सूचना का शीर्षक लिखा जाता है। तो यहाँ पर शीर्षक भी लिखा है योग कक्षाओं के आयोजन हेतु। उसके बाद अगली पंक्ति में अनुच्छेद बनाकर सूचना से संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर सूचना की जानकारी दी गई है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो विद्यार्थी योगाभ्यास कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपना नाम अपनी योग शिक्षिका को 22 दिसंबर 2020 तक दे दें। योगाभ्यास कार्यक्रम का विवरण। दिन प्रत्येक शनिवार तथा रविवार। समय प्रातः 6 से 7 बजे। स्थान बास्केटबॉल मैदान। और अंत में सूचक का नाम और पद। के नाम प्रश्न में दिया था सविता जैन, पद हो गया योग शिक्षिका। तो इस तरह से सूचना लिखी जाती है। ठीक है, तो सूचना लेखन को एक और उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है, आपके विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हर तरह की पुस्तक पर 25% की छूट दी जाएगी। इस संबंध में सूचना आलेख तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रसारित करने वाली संस्था का नाम नहीं दिया है, हम एक कोई काल्पनिक विद्यालय का नाम लिखेंगे। सूचना का विषय दिया गया है पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी सूचना तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। तो सूचना प्रसार, सबसे पहले पहली पंक्ति में सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर नाम नहीं दिया था, इसलिए हमने एक काल्पनिक नाम लिख लिया है, बाल विकास विद्यालय नई दिल्ली। उसके बाद सूचना प्रसारित करने की दिनांक लिखी जाती है। तो दिनांक लिखी है 11 दिसंबर 2020। उसके बाद अगली पंक्ति के केंद्र में सूचना शब्द लिखा जाता है। तो यहाँ पर सूचना शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद अगली पंक्ति के केंद्र में सूचना का शीर्षक लिखा जाता है। तो शीर्षक हो गया पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम, बाल विकास विद्यालय नई दिल्ली। उसके बाद अगली पंक्ति में बाईं तरफ सूचना प्रसारित की जाने वाली दिनांक, जिस दिन सूचना प्रसारित की गई है, तो 11 दिसंबर 2020। अगली पंक्ति के केंद्र में सूचना शब्द, उसके बाद अगली पंक्ति के केंद्र में सूचना का शीर्षक। उसके बाद अनुच्छेद बनाकर सूचना की पूरी जानकारी दी जाती है। तो सूचना की जानकारी यहाँ पर दी गई है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को सस्ती दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के अलावा पठन में रुचि उत्पन्न करना है। अधिक से अधिक विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करें। प्रदर्शनी संबंधी विवरण इस प्रकार हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी का पूरा विवरण भी दिया है। दिनांक 18 दिसंबर से 22 दिसंबर, समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक, स्थान विद्यालय प्रांगण, मुख्य आकर्षण 25% की छूट, और अंत में सूचक का नाम और पद। ठीक है, तो नाम यहाँ पर नहीं दिया था, इसलिए हमने अब का लिख दिया है। कोई भी एक काल्पनिक नाम भी लिख सकते हैं, और पद सचिव विद्यार्थी परिषद। ठीक है, तो इस तरह से सूचना लिखी जाती है। बच्चों, आज हमने सूचना लेखन का प्रारूप और सूचना के लेखन के कुछ उदाहरणों को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सूचना किस तरह से लिखी जाती है ये आप सभी को समझ में आया होगा। सूचना लेखन से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। ये अभ्यास कार्य आप सभी को करने हैं। पहला प्रश्न है, आपके विद्यालय ने गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें वितरित करने का निर्णय किया है। जिन छात्र छात्राओं के माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, वे ही इसके पात्र हैं। इसकी सूचना देने के लिए एक आलेख तैयार कीजिए। आप छात्र कल्याण समिति के सदस्य अभिनव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसारित करने वाली संस्था है आपका विद्यालय। आप एक काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर विषय दिया है निःशुल्क पुस्तकें वितरित करने हेतु। ठीक है, और सूचक का नाम भी दिया है अभिनव, और पद दिया है छात्र कल्याण समिति के का सदस्य। इस आधार पर आपको सूचना तैयार करनी है। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर भी सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर काल्पनिक संस्था, काल्पनिक विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। शीर्षक दिया गया है वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन हेतु, और यहाँ पर सूचक का पद दिया गया है संयोजक। सूचक का नाम नहीं दिया है, इसलिए आप अब का या कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ
कि सूचना लेखन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप अभ्यास कार्य अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद।